सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और उस कहता है प्रभु में क्या है, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहना है और हमारे फेस पे प्रभु की चमक, प्रभु की स्माइल हमारे फेस पे दिखनी चाहिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, कुछ बातों को मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। मैं मैसेज जो देने जा रही हूँ वो है 12 चेलों का रहस्य। आज मैं जो मैसेज है तो आप तक बांटने जा रही हूँ और 12 चेलों के हम रहस्य को जानेंगे कि 12 लोग यीशु के साथ चले। 12 जो चेले थे जो यीशु मसीह ने नियुक्त करे, उनके बारे में आज हम जान रहे हैं कि 12 लोग यीशु के साथ चले, लेकिन जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया तब उनके रास्ते दर्द बलिदान की ओर मुड़ गए। एक एक करके उनका अंत बहुत दुखद दर्दनाक हुआ। इसका चेलों का क्यों हुआ और हम उनके इन बलिदानों से क्या सीख सकते हैं? उन चेलों के बलिदानों से हमें क्या सीख सकते हैं? हमें बहुत सीख मिलती है। बाइबल की छुपी हुई ये क्या है, रहस्यमयी कहानियाँ हैं। आज हम यीशु के आखिरी सफ़र के 12 खड़ियों को जानेंगे। उन्होंने कैसे जीवन बिताया, कैसे मरे और उनके बलिदान और उन्होंने मसीह विश्वास को कैसे आकार दिया, सूली पर चढ़ाए जाने और सिर काटे जाने तक, जिन्हें देश निकाला मिला और जिन्हें बेरहमी से मारा गया। उनकी कहानी हिम्मत, विश्वास, धोखे से भरी हुई है। उन्होंने हमारे लिए कौन सी विरासत हमारे लिए छोड़ के गए हैं, हम जानेंगे। वे मछुआरे थे। एक चेला जो था, आप जानते हैं, उसमें मछुआरा भी था। एक चेला टैक्स इकट्ठा करने वाला चेला था। कुछ क्रांतिकारी थे, सोच रखने वाले थे। आम लोग जिन्हें एक मकसद के लिए चुना गया था। आम लोग थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे जैसे आज लोग पढ़ाई करते हैं। पर यह परमेश्वर ने जब चुना तो परमेश्वर के मकसद और उद्देश्यों को उन चेलों ने पूरा किया। पर पूरी तरह से यीशु मसीह ने उनको गाइड किया, लेकर चले, सब बातें सिखाई। क्योंकि यीशु मसीह एक उदाहरण बन गए, एक मिसाल सभी के लिए बन गए। उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करा और उन्होंने एक प्रार्थना करी ताकि हम लोग सीखने पाए। उन्होंने हर एक वो काम करा और अपने चेलों को भी सिखाया। विश्वास में मजबूत कर गए और चेलों ने बहुत अद्भुत रीति से सेवा करी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को खुद चुना था। प्रभु ने, जो यीशु मसीह थे, उन्होंने अपने चेलों को खुद चुना था ताकि वो पूरी दुनिया में यीशु की बात को फैला सकें। लेकिन जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तब ये लोग उसका संदेश पूरी दुनिया तक ले गए। जब यीशु मसीह जब मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो उठे तब यही चेले उनके संदेश को पूरी दुनिया, पूरी इतिहास, पूरी हिस्ट्री में ये सारे चेले मिसाल बन गए। आप देख सकते हैं स्टडी करके। पतरस, जिस पर कलीसिया की नींव रखी गई थी। अंद्रयास पहला जब बुलाया गया था। याकूब जब्ती का बेटा जो गरज की तरह प्रचार करता था। यूहन्ना वो चेला जिसे यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे। सुसमाचार सुनाने वाला बरतिमै, नथनएल सच्चा इजरायली था। थोमा, जिसने पहले शक किया फिर भी विश्वास से मजबूत हो गया। मती, लेवी जो टैक्स वसूला करता था फिर यीशु का चेला बन गया। आमीन, हालेलुया। याकूब एफिसुस का बेटा शांत और सरल चेला था। यहूदा जो आशा का संदेश लेकर चला। समौन जो पहला एक क्रांतिकारी था लेकिन बाद में यीशु का अनुयायी बन गया। यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु से गद्दारी की। यीशु के पुनर्जीवित होने के बाद इन चेलों का बहुत बड़ा काम था, पूरी धरती पर यीशु का संदेश को पहुंचाया। हम देखेंगे कि चेलों ने क्या काम करा, बिना डरे काम शुरू कर दिया। आमीन, हालेलुया। वो इंसान जिसे यीशु मसीह ने चट्टान कहा था, समौन पतरस, चेलों के अगुआ थे। रोम में बहुत साहस से प्रचार करते थे। 64 ईस्वी में रोम के भीषण आग लगी। उस आग का इल्ज़ाम झूठा यीशु के अनुयायी पर डाल दिया गया। फिर उसके खिलाफ बेरहम सताव शुरू हुआ। पतरस का पकड़ा जाना, मौत की सज़ा दी गई, सूली पर चढ़ाया। लेकिन उल्टा पतरस ने अपनी सूली पे क्या है, पतरस को उल्टा टांग दिया। पर उसने अपनी मौत के दौरान अपने प्रभु का आदर किया। अंद्रयास, जो पतरस के भाई थे, यूनान तक संदेश पहुंचाया। उनकी बातें रोमी सरकार को पसंद नहीं आई। गिरफ्तार करके सूली की सज़ा सुनाई गई। लेकिन अंद्रयास को आम सूली पर नहीं चढ़ाया गया, उन्हें एक्स आकार सूली पर बांध दिया गया। दो दिन तक उन्होंने सूली पर
प्रचार करना नहीं छोड़ा। वो सूली पे क्या थे, प्रभु का प्रचार करते रहे। कितना विश्वास अडिग था उनका, मजबूत था। फिर आखिरी सांस ली उन्होंने। तीसरा, याकूब जब्दी का बेटा 3 चेलों में खास था। यीशु के जी उठने के बाद सुसमाचार सुनाया। भले मसीहों के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। 44 ईस्वी में यहूदा को खास करने के लिए, यहूदा को खुश करने के लिए राजा हेरोदेस अग्रिप्पा ने याकूब को मरवाने का हुक्म दिया। उसने मसीह के लिए जान दी। याकूब को यरूशलेम की गलियों से ले जाया गया। चारों तरफ रोमी सैनिक थे। याकूब के चेहरे पर कोई डर नहीं था। आमीन, हालेलुया। जब जल्लाद ने तलवार उठाई तब याकूब ने अपने आसपास खड़े लोगों के लिए प्रार्थना की। तब भी देखो प्रार्थना कर रहे हैं, हर समय हर घड़ी प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। प्रार्थना की। एक बार में सिर काट दिया गया उसका। उसकी कहानी यही समाप्त नहीं हुई। कई सदियों बाद एक परंपरा शुरू हुई, जैसे याकूब के चमत्कारी सबको स्पेन पहुंचाया गया। और आज भी कैंपो सैंड की यात्रा पर दुनिया भर के लोग वहाँ जाते हैं याकूब के सम्मान में, बल्कि एक लंबे सफ़र की शुरुआत थी। यूहन्ना वो चेला जिसे यीशु बहुत प्यार करते थे। ये एकमात्र चेला था जो यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने पर भी यीशु के पास खड़ा रहा। यीशु मसीह ने अपनी माँ की देखभाल सौंपी। यूहन्ना शुरुआती कलीसियाओं का स्तंभ बन गया और जब प्रचार भी करता रहा, वो निज होकर प्रचार करता रहा और रोमी साम्राज्य में फैलाया। मसीहों पर बहुत जुल्म होते थे। बूढ़ा यूहन्ना गिरफ्तार किया गया, उसको खौलते हुए तेल में डाल दिया गया, लेकिन चमत्कारी रूप से वो बच गया। आमीन, हालेलुया। उसको पदमोस जाने का आदेश दे दिया। वो अकेलेपन में यूहन्ना को कुछ दर्शन मिले। उसने महान पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य लिखा है वो यूहन्ना ने लिखा है, वहाँ पर उसको दर्शन मिले और उसने उस बात को लिख डाला। प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने लिखा है। इसे किताब में भविष्य की गहरी बातें, कुछ चित्र थे। वो दोबारा वापस जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाया। वो बुढ़ापे में शांति से चल बसा। 97 ईस्वी में के आसपास उसके शब्दों ने मसीह में विश्वास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी तुर्की में वंशिका खंडर उसकी विरासत को गवाही देते हैं। फिलिप्पुस यीशु के पहले चेलों में से एक था। उसने मसीह विश्वास को दूर तक संदेश पहुंचाने में भूमिका निभाई। उसे पवित्र शास्त्र की गहरी समझ थी। उसका सफ़र फेल्गिया तक ले गया, जो आज तक तुर्की है। उसने वहाँ चमत्कार किए और हम देखेंगे उसकी शिक्षा मूर्ति पूजक को नहीं समझ में आई। फिलिप्पुस की हिरापुलिस में गिरफ्तार किया गया। उसकी मौत की सज़ा सुना दी गई। उसको उल्टी सूली पर चढ़ाया गया। सूली पर प्रचार किया। उसने भी सूली पर प्रचार किया। पुराने किस्सों में उसका विश्वास की गहरी छाप छोड़ी। उसने गहरी छाप जो है छोड़ दी। बरतुलमै की, जिसे नतनिएल भी कहते हैं, कम जाने वाला चेला था। यीशु मसीह के जी उठने के बाद बरतुलमै ने सुसमाचार को दूर दूर तक पहुंचाया। भारत में मेसोपोटामिया, आर्मीनिया तक ले गया, लेकिन आर्मीनिया में उसका सबसे बड़ा असर देखा गया। राज्य पोलोसिस और बहुत लोगों को विश्वास में लाया। राजा के मूर्ति पूजक पुजारी गुस्से में आकर साजिश रचाई उसके प्रति। राजा के भाई को बरतुलमै के खिलाफ भड़काया। फिर सिपाहियों ने दर्दनाक मौत को अंजाम दिया। जिंदा रहते हुए उसकी खाल उतार कर उसको मारा गया। सोचिए कितनी भयानक उसको जो है ताड़ना दी गई। उसकी खाल भी उसके शरीर पर से जिंदा रहते हुए उतार दी और चमड़ी नोच कर सिर काट डाला।